दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर देखने के लिए उत्साहित है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महान टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा। उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे यशस्वी और केएल राहुल के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया को एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक हार 10 विकेट से झेलनी पड़ी। वहीं तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच जबरदस्त देखने को मिला और ये मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन अब ये कारवां ब्रिस्बेन काबा के मैदान पर पहुंच चुका है, जहां पर दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने 50 के करीब थे। जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली, लेकिन 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने बड़ी गलती कर दी और आसान से कैच कीपर को दे बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका 110 रन पर लग गया। रोहित टीम के लिए 46 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर रोहित शर्मा केएल राहुल की जगह विराट कोहली को तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला किया। फिर जायसवाल और कोहली ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शानदार कवर ड्राइव लगाकर कोहली ने अपना खाता खोला था। मेलबर्न का मैदान कोहली के लिए बेहद शानदार साबित हो रहा था। उनके बल्ले से तेजी से रन निकल रहे थे। वहीं भारत का भी स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनट में इन दोनों बल्लेबाजों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे और भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। कोहली शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वो तो मिचेल स्टार्क के पीछे पड़ चुके थे। उनके हर ओवर में चौके लगाए जा रहे थे। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। जायसवाल भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारत का स्कोर 200 के पास जा चुका था। पैट कमिंस के ओवर में विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर अपना 50 रन भी पूरे कर लिए और भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन तभी जल्दबाजी में विराट कोहली भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली टीम के लिए 52 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर अभी भी डटे हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए रोहित शर्मा ने केएल राहुल को मैदान में भेज दिया। लंच ब्रेक होने तक केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 30 ओवर में 220 रनों तक पहुंचा दिया। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे। मैदान पर उतरते जायसवाल ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं केएल राहुल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 32 ओवर में इंडिया का स्कोर 240 रनों तक पहुंच चुका था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। केएल राहुल का भी बल्ला धीरे धीरे रन बटोर रहा था। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहां तक कि नाथन लायन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं केएल राहुल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। केएल राहुल ने भी जायसवाल को बल्लेबाजी देखकर अपनी बैटिंग में बदलाव किया और टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। देखते देखते भारत का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था। दूसरे सेशन में भी भारतीय टीम पूरी तरह से हावी होती हुई दिख रही थी। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 310 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अभी भी टस से मस नहीं हो रहे थे। हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। जायसवाल ने भी अपना प्रचंड रूप अपना लिया। मिचेल स्टार्क के ओवर में जायसवाल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 2 चौके जड़कर धज्जियां उड़ा दी और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया।
अगले ओवर में केएल राहुल ने भी अपना जलवा दिखाया। पैट कमिंस को केएल राहुल ने आड़े हाथों लेते हुए जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 26 रन बटोरे। भारत का स्कोर 350 रनों के पास पहुंच गया। टी ब्रेक तक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में भी इन दोनों खिलाड़ियों से हर किसी को उम्मीद थी और कुछ वैसा ही देखने को मिला। पारी की शुरुआत तो जायसवाल ने कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौके के साथ की। उसके बाद ओवर का अंत केएल राहुल ने शानदार छक्के के साथ किया। यानी कि दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अनुमान लग चुका था कि ये दोनों बल्लेबाज आसानी से अपना विकेट देने वाले नहीं हैं और ठीक वही देखने को मिला। अंतिम सेशन में जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर टी20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते केएल राहुल ने भी शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और मेलबर्न के मैदान में अपने आप को साबित कर दिखाया। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच चुका था। अभी भी अंतिम सेशन में 20 ओवर बचे हुए थे। वहीं जायसवाल 150 रन पर अपना कर चुके थे। किसी को इनसे दोहरे शतक की उम्मीद थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जायसवाल तेजी से रन बटोर रहे थे। उनके बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के निकल रहे थे, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज के हाथ और पांव दोनों फूल चुके थे। विकेट लेने में असफल हो रहे थे और देखते ही देखते जायसवाल ने कुछ वो कर दिखाया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के ओवर में शानदार चौका लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया, बल्कि मेलबर्न में एक नया इतिहास रच दिया। वहीं केएल राहुल कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर एक बार फिर अपने गियर बदले और टी20 की तरह खेलना शुरू कर दिया। पहले दिन ही जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर हर किसी को हैरान कर दिया। अभी भी अंतिम सेशन के आखिरी में 5 ओवर बचे हुए थे। हर किसी को उम्मीद थी कि भारत का स्कोर पहले दिन ही 500 रनों के पार पहुंच जाए और कुछ वैसा ही दोनों खिलाड़ियों ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केएल राहुल और जायसवाल ने मिलकर भारत के स्कोर को अंतिम सेशन में 500 रन के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ केएल राहुल भी अपने दोहरे शतक से केवल 6 रन और दूर थे। हर कोई चाह रहा था कि केएल राहुल भी अपना दोहरा शतक लगा ले। पहले दिन का अंतिम ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लायन और उनके ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर दिया और हर किसी को चौंका दिया। केएल राहुल का दोहरा शतक देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। हर खिलाड़ी खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 520 रनों तक पहुंच गया। जहां केएल राहुल 200 रन बनाकर अभी भी मैदान पर खेल रहे थे, तो वहीं उनका भरपूर साथ यशस्वी जायसवाल भी 210 रन बनाकर निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई थी कि आखिर भारतीय टीम दूसरे दिन कब तक बल्लेबाजी करता है और पारी को घोषित करता है। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया दूसरे दिन कब तक बल्लेबाजी करती है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें, ये चौथा टेस्ट मैच पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच की कहानी थी। मगर दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चौथे टेस्ट मैच में भी मेलबर्न के मैदान पर भारतीय बल्लेबाज कुछ ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार यशस्वी जायसवाल ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से मेलबर्न को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार यशस्वी ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया को ये पहले टेस्ट मैच में पता चल चुका है। लेकिन पिछले 2 टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाले यशस्वी जायसवाल को ऑस्ट्रेलिया ने हल्के में लेने की भूल कर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जी हां, पहले टेस्ट में शतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल को जब चौथे टेस्ट में मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जलवा दिखाने का मौका मिला, तब इतिहास लिखने के भूखे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो फिर जब यशस्वी की बैटिंग आई तो शुरुआती चंद ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी।
तो वहीं हैजलवुड के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब यशस्वी की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से जायसवाल ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें 6 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले यशस्वी जायसवाल ने 7वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, स्टार्क की गेंद को जायसवाल ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते देखते यशस्वी ने लियोन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 31 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए यशस्वी ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3